हेलो, ये सिंगल फेज का वूकर ब्रांड का बोरवेल पैनल है। ये BOMB सीरीज का पैनल है। इसमें डिजिटल मीटर है जो वोल्टेज और मोटर के एम्पियर को डिस्प्ले करेगा। ओवरलोड प्रोटेक्शन है, यानी कि मोटर ज्यादा एम्पियर लेती है तो मोटर को बंद कर देगा। ड्राई रन प्रोटेक्शन है, अगर पानी खत्म हो गया तो भी मोटर को बंद कर देगा। और वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है, अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आया तो भी मोटर को बंद कर देगा। सबसे खास बात इस पैनल में वाटर ओवरफ्लो टाइमर है, यानी कि आपको ग्रीन पुश बटन से मोटर को एक बार स्टार्ट कर देना है। इसके बाद अगर आपको मोटर 2 घंटा चलानी है या 5 मिनट चलानी है या 10 मिनट चलानी है तो टाइमर के हिसाब से मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर आपको मैन्युअली मोटर बंद करनी है तो यहाँ पे स्टॉप का स्विच भी है। अब हम पैनल को मोटर के साथ जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पे फेज, न्यूट्रल और मोटर के RYB को कनेक्ट करना है। अभी यह पैनल स्टार्ट हो गया है। ऊपर के डिस्प्ले में वोल्टेज और नीचे के डिस्प्ले में एम्पियर आएगा। अब हम ग्रीन पुश बटन से मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमें ये नीचे के डिस्प्ले में मोटर के एम्पियर दिखाता है। जब लाइन से पानी आना स्टार्ट हो जाए तब आपको इसके एम्पियर देख के मीटर में एम्पियर की सेटिंग कर देना है। हमारी मोटर जितने एम्पियर ले रही है उस हिसाब से हमें एम्पियर का सेटिंग करना है। अगर मान लीजिए हमारी मोटर 5 एम्पियर ले रही है तो एम्पियर का सेटिंग कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले सेट बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में DR आ गया। इसमें हमें ड्राई रन एम्पियर की सेटिंग करनी है। अभी हम ड्राई रन एम्पियर 5 से थोड़ा कम यानी कि 4.5 के आसपास रख सकते हैं। अब हम ड्राई रन डिले का सेटिंग कर लेते हैं। अगर आपकी मोटर बिना पानी के घूमती है तो कितनी सेकंड के बाद मोटर को बंद करना है इसका सेटिंग है। जनरली 5 या 10 सेकंड के बीच में सेटिंग रखना चाहिए। ओवरलोड एम्पियर का सेटिंग आ गया। इसमें हम 5 एम्पियर से थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। इसमें ओवरलोड डिले टाइमर का भी सेटिंग आपको 5 या 10 सेकंड के बीच रखना है। अब डिस्प्ले में ONT लिखाएगा जो वाटर ओवरफ्लो टाइमर का सेटिंग है। मोटर स्टार्ट करने के बाद आपको कितनी देर के लिए मोटर को चालू रखना है उसकी सेटिंग है। खास याद रखिए, इसमें आपको मिनट के हिसाब से टाइमर का सेटिंग करना होगा। ये पैनल के साथ आपको टेक्निकल हेल्पलाइन का नंबर भी आएगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट फोन पे भी बात कर सकते हो या तो वीडियो कॉल करके भी समझ सकते हो। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट करें।